वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। काफी मुश्किल जो इस समय का समय है वहां पर, और काफी मुश्किल परिस्थितियों में आपको भी रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, लेकिन इस वक्त आप कहां हैं और क्या हालात अभी भी बने हुए हैं? ये देखिए, मैं दक्षिणी शहर, इजराइल का जो दक्षिणी शहर है एश्कलोन, वहां पर हूं मौजूद। और ये क्योंकि गाजा से लगता हुआ इलाका है, यहाँ से गाजा पट्टी जो है वो 7 से 8 किलोमीटर दूर है, तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन जो है यहाँ पर हमले का भी रहा है और जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है उसका भी गवाह जो है ये इलाका बन रहा है। जो हमारी जानकारी कहती है उसके मुताबिक ये कि न सिर्फ उत्तरी लेबनान से लगने वाली सीमा के आसपास जो इजरायली सेना है उसका जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है, उनकी जो मुस्तैदी है, उनका जो डिप्लॉयमेंट है बढ़ाया जा रहा है, बल्कि इधर के इलाके में भी जो उनकी जो मुस्तैदी है वो बढ़ाई जा रही है। और इससे इस बात का अर्थ निकलता है कि आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो ग्राउंड जो एक ऑपरेशन है वो भी चलाने वाला है। गाजा पट्टी पर हवाई हमले तो लगातार जारी हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 200 के आसपास जो हवाई हमले हैं वो किए गए हैं। 200 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसमें बहुमंजिली इमारतें भी हैं, इसमें मॉस्क भी हैं, इसमें जो सरकारी जो इमारत है वो भी है। और इजराइल की तरफ से दलील दी गई है कि ये वो ठिकाने हैं जहां से हमास के आतंकवादी जो हैं अपनी गतिविधियां चलाते थे। और इसकी जद में आकर बड़ी तादाद में जो सिविलियंस हैं गाजा पट्टी में वो भी इसकी चपेट में आए हैं। तकरीबन 1 लाख के आसपास जो फिलिस्तीनी जो नागरिक हैं वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने अलग अलग जगहों पर पनाह ली है, जिसमें कि यूएन की तरफ से चलाया जा रहा जो स्कूल है वो भी शामिल है। पहले ये कहा गया था आईडीएफ की तरफ से कि मिस्र के नियंत्रण वाला जो एक क्रॉसिंग पॉइंट है वहां से जो गाजा पट्टी के लोग हैं वो चाहें तो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन बहुत बड़ा होने जा रहा है। वहां से बड़ी तादाद में जो फिलिस्तीनी है उन्होंने निकलना शुरू भी किया, लेकिन अब ये जानकारी आ रही है कि उसे बंद कर दिया गया। हालांकि एक दूसरी जानकारी ये भी कहती है कि अब हर दिन सिर्फ 400 फिलिस्तीनियों को इजाजत दी जा रही है कि वो गाजा पट्टी से निकलकर सुरक्षित इलाकों में चले जाएं, और 400 से ज्यादा की तादाद को अभी जो है वो इजाजत नहीं दी जा रही है क्रॉसिंग के लिए। तो 2-3 तरह से सिचुएशन यहाँ पे डेवलप कर रहा है। एक तरफ तो इजराइल की जो जवाबी कार्रवाई है उसकी तैयारी के मद्देनजर जो है वो अहम समय है। दूसरी अहम बात है कि जैसा कि अभी भी एक धमाका सुनाई पड़ा, तो ये जो इलाका है यहाँ पे रॉकेट के जो हमले हैं वो लगातार अब भी चल रहे हैं। और जो एक हॉस्टेज जो क्राइसिस है उसकी जो चुनौती है वो भी अब बरकरार है। एक अहम बात यह है कि हमास की तरफ से कहा गया है कि अगर बिना चेतावनी के सिविलियन इलाकों पे हमला किया गया गाजा पट्टी में तो वो बंधकों को मारने का सिलसिला शुरू करेंगे, उसको टेलीवाइज करके उसका दृश्य पेश करेंगे। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि अगर बंधकों को मारा जाता है तो और ज्यादा गंभीर अंजाम जो है भुगतने होंगे। तो ये चुनौतियां हैं जिसके बीच अभी फिलहाल थोड़े वक्त के लिए शांति नजर आती है। कल की बजाय देखें, कल के मुकाबले देखें तो, लेकिन आगे अभी कुछ बहुत यहाँ घटने वाला है। लेकिन जैसे आप बता रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, कि जितने लोग यहां से निकल सकते हैं वो निकल जाए। निकलने का रास्ता जो है वो या तो इजिप्ट की तरफ है या इजराइल की तरफ है। इजराइल की तरफ वो आने दे नहीं रहे हैं। इजिप्ट की तरफ अगर 400 लोग ही निकल पाएंगे तो करीब 20 लाख से ऊपर की आबादी है। वहां पर काफी ऐसे लोग भी हैं जिनका हमास से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई उनसे मतलब नहीं है। इस तरीके में एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो रही है। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशंस ने भी कहा है कि इस तरीके से बिजली, खाना, पानी सब बंद करना अमानवीय है। जी बिल्कुल, और यूनिसेफ ने भी जो एक सेफ कॉरिडोर की मांग की है। और जहां तक आपने बात की जरूरी चीजों की, तो किल्लत जो है वो काफी ज्यादा वहां पे बढ़ गई है। वहां के हॉस्पिटल्स जो हैं, खासतौर पे जो फिलिस्तीनी जो हेल्थ जो अथॉरिटीज हैं, उनका ये कहना है कि हॉस्पिटल को काम करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बिजली नहीं है। और बिजली नहीं होने की वजह से जो जीवन रक्षक उपकरण हैं वो चलाए नहीं जा सकते। तो एक तो स्थिति ये है। दूसरी, खाने पीने की चीजों की जो भारी किल्लत है वो वहां पर उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि केरोम सलोम जो कि चेक पॉइंट है जहां से इजराइल की तरफ से तमाम तरह की सप्लाई गाजा जाती थी, वो शनिवार के अटैक के बाद से उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और जो ईंधन की सप्लाई है वो भी रोक दी गई। जो पीने का जो साफ पानी है वो भी इजराइल की तरफ से ही गाजा पट्टी को जाता है, उसकी सप्लाई भी जो है वो रोक दी गई है। 23 लाख से ज्यादा की आबादी जो गाजा पट्टी की है वो है। वहां से अगर लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग निकल भी जाते हैं तब भी एक बहुत बड़ी आबादी जो है वहां बचती है, जिनको खाने पीने की चीजों की
जरूरत है, दवा की जरूरत है और बाकी दूसरी जरूरी चीजों की जरूरत है। तो ऐसे में जब इजराइल ने अपनी कमान पूरी तरह से कस ली है, वो किसी भी तरह का लिवरेज देना नहीं चाहता और प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यहां तक कहा है कि इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो याद रखेंगी। तो जो एक उकसाने की कार्रवाई, एक जो मौका दिया गया है हमास के आतंकवादियों की तरफ से इजराइल को रिटेलिएट करने का, उससे भी कई सारे सवाल जो जुड़े हुए हैं कि आखिरकार अगर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाना तो ठीक है, लेकिन उसकी जद में अगर बड़े पैमाने पर सिविलियंस आते हैं तो एक नई तरह की मानवीय त्रासदी वहां पर पैदा होगी और जो की होती नजर आ रही है। तो इन सब के बीच रास्ता क्या है? अलग अलग जो संगठन है उनकी तरफ से इस तरह की मदद जो है वो आगे बढ़ने दिया जाए, ये मांग की जा रही है। लेकिन इजराइल इतने गुस्से में है, इतने ज्यादा नागरिकों की हत्या की गई है, 900 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की गई है, कई हजार जो लोग हैं वो घायल हैं, सैकड़ों जो है मिसिंग है, उसमें से भी 100 से ज्यादा जो है वो गाजा पट्टी में बंधक हैं। तो ऐसे हालात में क्या इजराइल जो है किसी भी तरह का लिवरेज देने को तैयार होगा? ये एक बड़ा सवाल है अंकित।